नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओटी टेक्नीशियन गोपाल। आज हम बहुत ही खुशखबरी देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो भी हमारे बेरोजगार भाई लोग हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी आई है आज ग्रुप 5 के रूप में, जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से वैकेंसीज आई है ग्रुप 5 की, जिसे हम ईएसबी के नाम से भी जानते हैं, एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश। तो उसके अंतर्गत ग्रुप 5 की जो वैकेंसीज निकली है, जिसमें बल्क में वैकेंसीज आई है और ख़ास करके जो सबसे ज़्यादा पद है वो है ओटी टेक्नीशियन के। लगभग 150 के आसपास जो ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकली है। ये मध्य प्रदेश में पहली बार है जब ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसीज इतने बल्क पदों में निकली हुई है। तो हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसकी जो लास्ट तारीख क्या है और कब से फॉर्म भराना शुरू हो रहे हैं। ये लेटेस्ट वैकेंसी है ग्रुप 5 की, जिसके अंतर्गत हम देखें तो नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और इसके समकक्ष जो पद है, जो जैसे लैब टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर होते हैं, डेंटल टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, सभी तरीके के जो टेक्नीशियन वर्ग है उन सब के लिए वैकेंसीज है। लेकिन जो बल्क वैकेंसीज है वो है नर्सिंग स्टाफ और ओटी टेक्नीशियन की है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, ज़रा सा भी स्किप न करें। आज हम पूरी चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन सी मेडिकल कॉलेज में कितनी वैकेंसीज है, कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज है, रेडियोग्राफर की कितनी वैकेंसीज है, लैब टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसीज है, इसके बाद में जो ऑर्थोडोंटिस्ट है, इसके बाद में और भी जो हमारी जो पैरामेडिकल वर्ग है, ड्रेसर के है, ग्रुप 5 के अंतर्गत वो भी आते हैं। तो सारे पदों की बल्क में वैकेंसीज निकली है मध्य प्रदेश शासन की ओर से। तो हम देखते हैं कि इसकी जो फॉर्म फिलअप करने की जो आरंभिक तारीख है, जो फॉर्म भरने की शुरुआत है, वो 26 नवंबर 2024 से होने वाली है। वो लास्ट डेट इसकी जो है फॉर्म भरने की वो है 10 दिसंबर 2024 को इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद में आप देख रहे हैं 26/11 से ही जो आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि दी गई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसका जो समय है, यदि किसी कारणवश फॉर्म भरने में हमारे से कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो लास्ट डेट के बाद में 5 दिन का समय और दिया गया है फॉर्म में सुधार करने के लिए, संशोधन करने के लिए भी। तो 15 दिसंबर तक हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम होगी इसकी जो फाइनली वो है 10 जनवरी 2025 को इसकी एग्ज़ाम की शुरुआत है। अब हम परीक्षा शुल्क की ओर चले तो इसमें परीक्षा शुल्क जो होता है वो आरक्षित श्रेणी और अनारक्षित श्रेणी के लिए अलग अलग है। अनारक्षित श्रेणी जैसे कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपये है, और ST SC EWS या जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो हमारे भाई बहन होते हैं, उनके लिए 250 रुपये परीक्षा शुल्क दिया गया है और पोर्टल चार्ज अलग है। तो प्लीज़ आप इसको पूरी देखें, हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट बात है लास्ट में कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें। जैसे हम लैब टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, ओटी टेक्नीशियन है तो हमें अपने ट्रेंड के अनुसार हमें किस तरीके की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। और मैं दुआ करता हूँ कि जो भी इस वैकेंसीज को पढ़ रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ऐसी मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं, अभी हमने देखा परीक्षा शुल्क का। अब एग्ज़ाम की जो हम देखें तो जो एग्ज़ाम है वो 2 पाली में एग्ज़ाम की शुरुआत होने वाली है। हम सब सारी बातें यही देख लेते हैं। जो एग्ज़ाम की शुरुआत है वो 2 पाली में एग्ज़ाम होगी। ठीक है दोस्तों, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में होती है। कुल 100 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा और इसमें 2 पाली होती है। तो जो 2 घंटे का एग्ज़ाम है, ये जनरली 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है, लेकिन ये जो हमारा ग्रुप 5 का एग्ज़ाम है ये 2 घंटे के एग्ज़ाम है। 9 से 11 और 3 से 5 2 पाली में ये एग्ज़ाम होना है। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये जो डिटेल है छोटी मोटी, वो भी आपको मैं वीडियो के लिंक में PDF डाल दूंगा। इसको एक एक चीज़ को बारीकी से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है मैं वीडियो में यदि हम पूरी बातों को जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो हम मुख्य बातों को देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है और कौन कौन सी मेडिकल कॉलेजों में ये पोस्टें हैं। अब हम जाने कि यदि हम फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जनरली हम हर वैकेंसीज में जो फॉर्म भरने जाते हैं 10-12 की मार्कशीट होती है, जाति, निवासी, रोजगार पंजीयन है ना, जो भी जिले के हम निवासी हैं उसमें रोजगार पंजीयन भी आवश्यक है। इसके बाद में जो भी हमारा ट्रेंड है, जैसे लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे है, ओटी टेक्नीशियन है, तो सभी का जो जीवित पंजीयन है मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का, वो भी जीवित पंजीयन हमारा होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में पंजीयन एक्सपायर हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो उसको भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। इसके बाद में जो हमारा आधार है, पैन कार्ड होता है, तो वो भी हमें चाहिए होगा। आधार हमेशा मोबाइल से लिंक होना चाहिए, इस बात की भी सावधानी रखना है। और बैंक पासबुक हमारी साथ में होना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये कहने की बात नहीं है, हम लोग हर वैकेंसी में करते आए हैं। यही चीज़ हमें पोर्टल पर लेकर फॉर्म फिलअप करने के लिए जाना है। चलिए आगे देखते हैं हम। ग्रुप 5 के अंतर्गत ये तो नियमावली है, इसको हम बाद में देखेंगे। मेन बातें हम देखते हैं कि कौन सी पोस्ट की जो ट्रेंड है वो कितने पद हैं, कौन सी पोस्ट के कितने पद हैं वो हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसी निकली हुई है, कौन कौन सी मेडिकल कॉलेजों में वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश के 15 मेडिकल कॉलेजों के लिए ये वैकेंसीज निकली है। पदों का विवरण हम देखें, ये एक जाय विवरण है, पद के कोड अलग दिए हुए हैं, पद संख्या अलग दी हुई है और प्रश्न पत्र का कोड भी दिया गया है। तो इसको हमें ध्यान से देखने की आवश्यकता है। नंबर 1 पर हम देखें तो नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग स्टाफ या स्टाफ नर्स, हम 3-4 पदों के नाम से जानते हैं। तो इनकी पदों की जो संख्या है वो है 55। ठीक है दोस्तों, अब ये जो वैकेंसीज है मैं आपको बता दूं, ये 2 विभागों के अंतर्गत वैकेंसी निकली हुई है। एक तो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत वैकेंसीज है और दूसरा है स्वास्थ्य संचालनालय संचालक जो होता है उसके अंतर्गत, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत निकली है। और अलग अलग इसके नीचे भी मैं आपको बता दूंगा कि जो पद कोड है वो कौन से कोड के अंतर्गत कितनी वैकेंसीज है, कौन सी पोस्ट की। नर्सिंग ऑफिसर की हम वैकेंसी देखें, नंबर 1 पर 55 पोस्ट है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2। अब मैं बता दूं आपको, 15 नंबर की जो वैकेंसीज है उसमें भी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 लिखा है, उसका कोड अलग दिया गया है, ऊपर वाली पोस्ट का कोड अलग दिया गया है। तो सावधानी की बात यह है कि जब भी हम फॉर्म फिलअप करने जाएंगे पोर्टल पर तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कौन सा कोड दे रहे हैं। जो पद का कोड है वो कोड डालना इम्पोर्टेंट बात होती है। और ये ड्रेसर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है वो 103 है। ठीक है दोस्तों, और तीसरे नंबर पे हम देखें तो बहुत बल्क में पोस्ट है, वो है लैब टेक्नीशियन की, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के नाम से भी दिया गया है, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट। ठीक है दोस्तों, तो लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो 323 पोस्ट हैं बल्क में। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद जो वैकेंसी है वो ओटी टेक्नीशियन की है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से बल्क में पहली बार निकली है वैकेंसी ओटी टेक्नीशियन की 144 पोस्ट की। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है, मध्य प्रदेश शासन ने ओटी टेक्नीशियन के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज निकाली है। 144 पोस्ट है और इसके जो कोड दिए गए हैं वो भी 2 है, 04 और 31 नंबर का जो कोड है वो आसानी से भरें। नीचे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वैकेंसीज में कौन से विभाग के अंतर्गत कौन सा कोड आपको डालना है। और आप मैं ये जो लिंक है, ये पीडीएफ है, ये वीडियो के लिंक में मैं पीडीएफ दे दूंगा। इसको आप फॉर्म भरने के पहले बारीकी से पढ़ना है आप लोगों को ये। तो हम देखते हैं नंबर 4 पर हम देखें तो रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन। ठीक है दोस्तों, इसकी भी जो पोस्ट है 76 है, 76 पोस्ट है, कोड अलग अलग दिए गए हैं, 6 प्रकार के इसके कोड है, वो उसको सावधानी से हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, ओटी टेक्नीशियन की 2 कोड है, 144 पोस्ट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं उसकी भी 0.5 पोस्ट है। इसके बाद में ऑप्टोमेट्रिस्ट नंबर 7 पे 11 पोस्ट है ना। डेंटल हाइजीनिस्ट जो होते हैं, जिसको हम डेंटल टेक्नीशियन के नाम से भी जानते हैं, डेंटल मैकेनिक भी कहते हैं, डेंटल टेक्नीशियन की पोस्टें हैं 11। इसके बाद में हम देखें तो प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक जो टेक्नीशियन है उसकी टोटल 3 पोस्टें हैं। 4 पोस्टें हैं स्पीच थेरेपिस्ट की। रेडियोथेरेपी जो टेक्नीशियन होते हैं उनकी पोस्ट भी 3 दी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 7 पोस्टें जरूर हैं। इसके बाद में ईईजी टेक्नीशियन की 6 पोस्ट हैं और 1 पोस्ट जो थी वो किनकी है देखते हैं हम। 1 पोस्ट स्पीच, 1 पोस्ट जो दी है ईईजी टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है सॉरी, और जो उसका पद कोड है वो है 32। CSSD टेक्नीशियन जो होते हैं उसकी भी 6 पोस्ट दी हुई है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 881। जो पोस्ट निकली है वो है 15 मेडिकल कॉलेजों की, 15 प्रकार की अलग अलग ट्रेंड की जो वैकेंसीज है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं ये जो उसके नियमावार दिए हैं विभागवार पदों का विवरण। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हम देख सकते हैं, इसमें सीधी भर्ती लिखा हुआ है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत।
ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमने देखा है कि अभी जो मेडिकल कॉलेज है, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है और स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य संचालनालय सब एक हो गए हैं। उसी के अंतर्गत जो वैकेंसीज है ना, तो ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो दे दिए गए हैं, महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, नंबर 2 पे देखें संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी मेडिकल कॉलेजों में कौन, अब हम देखें नंबर 2 पे आप देख रहे हैं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल। इसके अंतर्गत 3 मेडिकल कॉलेजों को दिया गया है, चिकित्सा महाविद्यालय सतना, चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी, चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर और नीमच। ठीक है दोस्तों, अब इंदौर मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत ये 3 चीज़ें दी गई है। तो इस चीज़ों को हमें देखना है, एक एक पोस्ट का आपको वो मिल जाएगा, पद कोड मिल जाएगा, कौन सी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत कितनी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, तो इसको देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, सावधानी से पढ़े, आपको सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत मिल जाएगी, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, नीचे चलते हैं। नंबर 3 देखा था, नंबर 4 पे हम देखें तो शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर। ये दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के अंतर्गत पद कोड देखो, इसमें पद कोड अलग अलग दिए हैं। 38 का जो पद कोड है डेंटल हाइजेनिस्ट, ठीक है दोस्तों, डेंटल मैकेनिक, रेडियोग्राफर की 40। तो ये पद कोड है, ये पोस्ट होती है। ये देखा अनारक्षित, EWS, अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, कुल कितनी पद है, तो ये इसमें अलग अलग बांटा गया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी अपने पास की जो मेडिकल कॉलेज होती है उसमें हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अब हम पद कोड संख्या देखें 1, आपको यहाँ से भी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हम जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें पद कोड क्या डालें। तो उसमें पद कोड भी दे दिया गया है। हम देखें पद कोड नंबर 1 सीधी भर्ती रेडियोग्राफर की कुल पद है 65। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ओपन जो कैटेगरी है और महिला पुरुष है ना, तो ये सब इसमें एक एक चीज़ दिखाई गई है। दिव्यांगजनों के लिए कितना है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, उसी अनुसार हमें अपना सिलेक्शन करना है कि हमें कौन से कोड के अंतर्गत कौन सी मेडिकल कॉलेजों में कितनी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों, ये गलती यहीं हो जाती है ना, और हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जब हमारा रिजल्ट आता है तब हमें पता चलता है कि हमने इस कोड के अंतर्गत भरा था, तो हमें इतनी वैकेंसी में ये हमारा सामने रिजल्ट आया है। ठीक है दोस्तों, हम देखें पद कोड 2 सीधी भर्ती लेबोरेटरी टेक्नीशियन 162 पद है। इसके अंतर्गत भी सब दे दिया गया है। जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, कितनी कितनी पोस्टें हैं, कौन से इसमें क्या चीज़ें हैं, संविदा भर्ती के अंतर्गत भी दी गई है। सारी चीज़ों को हमें ध्यान रख के, संविदा भर्ती के अलग कोड है, वो सब कोड हमें अलग अलग फिल करना है। इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3 पर हम देखें सीधी भर्ती फार्मासिस्ट ग्रेड 2 94 पद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। अन्य पिछड़ा वर्ग, ये चीज़ें भी पढ़ना है। 14% आरक्षण जो है, ये चीज़ें भी पढ़ना है हमें। फिर हम नंबर 4 पर देखें शल्य चिकित्सा OT टेक्नीशियन के 143 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, उधर 44 थी, एक पोस्ट इधर उधर हो गई है, वो भी आपको इसी के अंतर्गत मिलेगी कि वो पोस्ट कौन सी है एक जगह की। शल्य चिकित्सा OT टेक्नीशियन की 143 पद है, कोड नंबर 4। ठीक है दोस्तों, कोड नंबर 4 की जो है हमें OT टेक्नीशियन में हमने देखा था कोड नंबर 31 और 4 आया था। तो 31 नंबर का जो कोड है उसमें एक ही पोस्ट है, और जो 04 का जो कोड है उसके अंतर्गत 143 पोस्ट हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। इसी कोड के अंतर्गत ये होता है, यदि आपने 31 नंबर का कोड डाल दिया तो आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, और 04 कोड डाला है पद कोड तो आप OT टेक्नीशियन के अंतर्गत 143 पोस्ट में फाइट करेंगे। यही सावधानी की बातें होती है पोर्टल पर फॉर्म भरने की। ठीक है दोस्तों, काफ़ी वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसका भी मैं ध्यान रखना हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम और नीचे देखें और हमको मिलेगी जानकारी। पद कोड 5 के अंतर्गत है स्पीच थेरेपी पद 1। ठीक है दोस्तों, इसके और भी पद हैं लेकिन कोड 5 के अंतर्गत एक पद है। ठीक है दोस्तों, 6 पे देखें हम सीधी भर्ती टेक्नीशियन लिखा हुआ है। टेक्नीशियन में इसकी भी सेवा शर्तें हम देखें। टेक्नीशियन का जो ट्रेंड होता है, ये वैसे तो इसमें हम जो भी टेक्नीशियन वर्ग होते हैं वो डाल सकते हैं, पद कोड डालना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत भी 29 पोस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये हमें देखना जरूरी है। ये भी फिर है टेक्नीशियन असिस्टेंट 41 पोस्ट, पद कोड है 707। ये पद कोड 8, इसके अंतर्गत लेब अटेंडेंट 29 पद। जो
टोटल जो 300 वैकेंसीज है उसको अलग अलग बांटा गया है, अलग अलग पद कोड में बांटा गया है। तो हमें सिर्फ यही चीज़ देखना है कि हमें पद कोड कौन सा डालना है। जिस पद कोड में ज़्यादा वैकेंसीज है उसका पद कोड हमें डालना है, और सब यही डालेंगे तो फिर कम वाली में कौन डालेगा। तो इसका भी हमें जजमेंट लगाना है, इसका भी हमें विचार करना है, मंथन करना है कि हमें किस कोड के अंतर्गत जाना है, किस कोड में कितनी वैकेंसीज है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो अलग अलग कोड है 11, 12, ठीक है दोस्तों, 13 आ गया, 14, 15, तो इस तरीके के जो कोड है वो सारे कोड है ये आपको PDF में मिल जाएंगे। सावधानी की बातें मैंने आपको बता दी कि फॉर्म फिलअप करते समय जो कोड है उसको आपको ये पूरा पढ़ना है PDF। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है मैंने आपको बताया कि जो एग्ज़ाम है, जो ट्रेंड है OT टेक्नीशियन संबंधित मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो भी हमारा सिलेबस होता है OT टेक्नीशियन का वो आपको पढ़ना है एक बार निकाल के। भले आपको कोर्स किए हुए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है उसको किए हुए 5 से 6 साल हो गए हैं, और यदि हम वैकेंसीज में आवेदन कर रहे हैं तो हमें उसके सिलेबस को उठाकर देखना जरूरी है कि सिलेबस हमारा क्या था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो 25% है वो भी हमें जनरल नॉलेज की जो बातें होती है वो भी हमें उसकी ओर भी चलना है और उसको भी देखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, चलिए अगली बार एक नया वीडियो लेके आते हैं। इसी के ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, खास करके OT टेक्नीशियन की। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं मैं। फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करें, कोई गलती ना करें, पद कोड का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।